नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सूरह बकरा का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम की मदद और उसकी नुसरत के साथ अल्लाह करीम हमें सूरह बकरा का आगाज़ किया, सूरह फातिहा का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सूरह फातिहा मुकम्मल हुई। सूरह बकरा का हम आगाज़ कर रहे हैं। जो जिस अंदाज़ से हम आगाज़ कर रहे हैं, अल्लाह करीम इसी अंदाज़ से हमें इसके इख्तिताम भी नसीब फ़रमाए और इसे हमारे लिए सदका जारिया बनाए और हमारे लिए इसे अमल का ज़रिया बनाए, हिदायत का ज़रिया बनाए, सिरात मुस्तकीम पे चलने का ज़रिया बनाए, सिरात मुस्तकीम पे इस्तिक़ामत का अल्लाह हमें ज़रिया बनाए। सूरह बकरा आप जानते हैं, चूँकि ये कुरान करीम में एक वाक़या जो कि गाय के नाम से मशहूर है। सूरह बकरा 286 आयात पर मुश्तमिल है, 40 इसमें रुकू हैं। इसकी इब्तदा अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत में से है। आप जानते हैं पूरा कुरान जो है वो 3 किस्म की आयात पर मुश्तमिल है। पहली किस्म वो आयात हैं जो कि मुहकमात हैं। मुहकमात कहा जाता है उन आयात को जिनका माना भी मालूम है, मतलब भी मालूम है, उसकी मुराद भी मालूम है, बिल्कुल वाज़ेह है। एक आयात ये है, इन्हें मुहकमात कहा जाता है। दूसरी आयात मुतशाबिहात हैं। मुतशाबिहात माना मालूम है, उससे मुराद क्या है ये मालूम नहीं है। जैसे अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह करीम जो है वो अर्श पे है, मुस्तवी है, अल्लाह अर्श पे कायम है। कैसे हैं माना तो मालूम है, वो कैसे है मा यलीनु बिशानी, जैसे उसकी शान के लायक है वो वैसे है। अल्लाह का हाथ है, अल्लाह की पिंडली है, अल्लाह आते हैं, जैसे बहुत सारी हदीस पाक में भी है। तो ये सारा कुछ कैसे है, जैसे उसकी शान के लायक है। हम इसके आगे नहीं जा सकते, इसका ये मतलब हो सकता है, ये हो सकता है, इन चीज़ों से मना किया, इनकी मुराद हम नहीं जानते। तीसरी किस्म की जो आयात हैं ये मुक़त्तआत पर मुश्तमिल है। इसका मतलब है कि जैसे ये सूरह बकरा के आगाज़ में है अलिफ लाम मीम है, इसी तरह तवासीन मीम, तवासीन, यासीन, नून, हामीम, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं। तकरीबन कुरान करीम की 19 के करीब जो सूरतें हैं उनका आगाज़ इन्हें हरूफ मुक़त्तआत पर मुश्तमिल होता है। तो उसी में से एक ये सूरह बकरा है जिसका आगाज़ भी अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तआत में से ही हो रहा है। और इसका मतलब, इसका मफ़हूम अल्लाहु आलम बिमुरादी बिज़ालिक, जो इसका मतलब अल्लाह ही जानते हैं और हम नहीं जानते। और हम क्या है, हमारा इस पे क्या है, आमन्ना व सद्दक़ना, हमारा ईमान है, हम इसकी तस्दीक़ करते हैं और इसका माना और मफ़हूम इसमें हम नहीं पढ़ते। फरमाया ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है ला रैब फ़ीह, जिसमें शक नहीं है। ये वो किताब है, ये वो किताब है जो पहले किताबों में तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, उन किताबों के अंदर भी इस किताब कुरान करीम की खुशखबरियाँ दी गई हैं। उन किताबों के अंदर भी इस कुरान करीम के मुताल्लिक़ बतला दिया गया, ये वो किताब है, इसमें किसी किस्म की शक और शुबह की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, फरमाया ये किताब वो है जो कि हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। यहाँ सवाल होता है कि कुरान करीम तो क़यामत तक के लिए, तो फिर ये तो मुत्तकी लोगों के लिए कह दिया, फिर तो मुत्तकी लोगों के लिए कुरान हुआ, बाकी लोगों के लिए तो नहीं हुआ। हालांकि कुरान तो क़यामत तक के लिए, हर इंसान के लिए है। ये अंजाम के एतबार से बतला दिया कि इससे हिदायत जो लोग पाएंगे वो सिर्फ ईमान वाले पाएंगे। ईमान वाले इससे मुस्तफ़ीद होंगे, जो इसके अहकामात हैं उन पे अमल पैरा होंगे, जिसके नतीजे में वो हिदायत याफ्ता, वो मुत्तकी लोग हैं, वो परहेज़गार हैं। फिर ऐसे लोग जो मुत्तकी हैं, ऐसे लोग जो कुरान करीम की जो अहकामात है, जो हिदायत है, उस पर अमल करने वाले लोग हैं, वो कौन हैं, उनकी सिफ़ात हैं। फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, फरमाया वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं, ईमान रखते हैं गैब पे। अल्लाह करीम देखा किसी ने नहीं, हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, कुरान आया, फिर फ़रिश्तों का आना है, फिर इसी तरह मरने के बाद की ज़िंदगी है। अब ये तो वो ख़बरें हैं जो महबूब ने बतला दी हैं, मुशाहिदात में से नहीं है, किसी ने देखा नहीं है। मरने के बाद क्या होगा, कब्र है, फिर कब्र से आगे पुलसरात है, मैदान माशर है, जन्नत है, जहन्नम है। इन सारी चीज़ों पे क्या ईमान वाले कौन लोग होते हैं, उनकी पहचान क्या है, वो ईमान लाते हैं। आमन्ना व सद्दक़ना, ईमान लाए। और फिर फरमाया उनकी पहली एक अलामत तो ये है कि वो गैब पे ईमान रखते हैं। व युक़ीमूनस्सलात, ईमान वाले वो होते हैं नाज़रीन, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि ईमान वालों की पहचान युक़ीमूनस्सलात, वो नमाज को कायम करते हैं।
نمبر 3 کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیوں میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ جہاں بھی جگہ آ جائے اللہ کے نام پہ، مدارس ہوں، مساجد ہوں، رفاع عامہ کے کام ہوں، کوئی یتیم آ جائے، بیوہ آ جائے، جو بھی آ جائے، مصرف آ جائے، وہ بے دریغ اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ دوسری آیت میں فرمایا والذین یؤمنون، فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو کتاب اے نبی جی آپ کی طرف اتاری جا رہی ہے، یعنی یہ کتاب ہے، قرآن حکیم ہے۔ فرمایا کہ اس قرآن حکیم پر بھی ایمان والوں کا ایمان ہے، اور پھر وما انزل من قبلک، جو اس سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں، یعنی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحیفے ہیں، ان ساری چیزوں پہ ایمان والے کہلاتے ہی وہ ہیں جن کا ان ساری چیزوں پہ ایمان ہے۔ اور فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون، ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بینہ ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو لوگوں کے لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہنما اور مقتدا ہے، اس کا پھل کیا ہے؟ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر رضی اللہ تعالی عنہم ورضوان، یہ ان کے متعلق ہے، یہ وہ پھل ہیں۔ اور اس پھل کے پھر ثمرات کیا ہیں؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ اب یہ ناظرین اسٹیمپ لگائی جا رہی ہے، یہی لوگ ہیں ایمان والوں کی صفات قیامت تک کے لیے یہی ہے، جو ان صفات پہ عمل پیرا ہوں گے، جن میں یہ صفات پائی جا رہی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اس کے رب کی طرف سے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ فلاح کیا مطلب؟ کامیاب ہونے والے، یہی لوگ ہیں، یعنی ان لوگوں کا مقدر ہے کامیابی۔ اللہ نے کامیابی اور کامرانی کا سرٹیفکیٹ دنیا میں عطا فرما دی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان صفات پر کو حاصل کرنے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔